दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था कि MIS रिपोर्ट हम कैसे जनरेट करेंगे पाइवट टेबल के थ्रू, राइट। ये हमारा MIS का सीरीज चल रहा है, राइट। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप जाके हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाके विजिट करेंगे। वहाँ पे आपको MIS रिपोर्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाके आप वॉच कर सकते हैं, राइट। तो पाइवट टेबल्स हम कैसे जनरेट करेंगे, हमने 2 टाइप से वहाँ समरी जनरेट की थी। और आज हम MIS रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। कंपनी आपको एक फॉर्मेट देती है, आपको उस फॉर्मेट में डेटा फिल करके देना है। अब वो डेटा कैसे फिल करेंगे, जब आपको फॉर्मूला आएगा, अगर आप मैनुअल करने लगेंगे तो आपका दिन भर उसी में चला जाएगा, 2 से 3 दिन वेस्ट हो जाएगा और वो फॉर्मेट फिल नहीं होने वाला। लेकिन आपको फॉर्मूला पता है कैसे, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, तो आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में वो रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे उनके फॉर्मेट में, राइट। तो हम एक फॉर्मेट हमने लिया है और डेटा भी लिया है, हम पूरा आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पे देने वाले हैं कैसे आप फॉर्मेट में कैसे फिल करेंगे। और यही फॉर्मेट है, यही फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है डेटा को समराइज करने के लिए, राइट। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ हर एक चीज़ डेप्थ में सिखाया जाता है। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर BI, पावर क्वेरी, मैक्रो, VBA, डैक्स फंक्शन, M लैंग्वेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेप्थ में सीखने को मिलने वाला है आने वाले समय में, राइट। तो चलो आओ चलते हैं कैसे सीखेंगे। सबसे पहले जैसा अभी आप देख रहे हो, यहाँ मुझे एक फॉर्मेट कंपनी ने दिया है, हर मंथ मुझे ये फॉर्मेट उन्हें फिल करके देना है, राइट। अब हमारे पास ये रॉ डेटा है। रॉ डेटा हमारा कहाँ से आया, ये हमने उनके वेबसाइट से एक डेटा क्या डाउनलोड किया, एक्सपोर्ट किया है। तो ये हमारा रॉ डेटा, हर मंथ हमें एक्सपोर्ट करना है रॉ डेटा और समरी जनरेट करके देनी है इस फॉर्मेट में। तो रॉ डेटा हमने एक्सपोर्ट कर लिया, अब हमारी बारी है रिपोर्ट तैयार करने की उनके फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्या है, एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट ID है, यानी आप देख रहे हैं हर एम्प्लॉय, जैसे मेरे पास कितने टाइप के एम्प्लॉय हैं, 1 एम्प्लॉय, 2 टाइप, 3 टाइप एंड 4 टाइप के एम्प्लॉय हैं। अब हर एम्प्लॉय को आप देखेंगे, हर एम्प्लॉय ने हमारे पास कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं, देखिए 24 से लेके 28 टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, आप देख रहे हैं आप, राइट। हर एम्प्लॉय के पास 24 से 28 टाइप के प्रोडक्ट हैं, यानी हमारे पास 5 टाइप के ही प्रोडक्ट हैं जो हमारे एम्प्लॉय सेल करते हैं, राइट। तो भैया ये आपने देखा कि होल सेल में कितना सेल हो रहा, मुझे देना है। रिंकू ने ये प्रोडक्ट, रिंकू ने P0024 होल सेल में कितना अमाउंट का सेल किया, ऑनलाइन में कितने अमाउंट का सेल किया, राइट, डायरेक्ट सेल में कितने अमाउंट का सेल किया हो। उसके बाद देखिए ये हमारा जो था ऑनलाइन मोड में था, कि ऑनलाइन मोड में जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसमें 3 टाइप की कैटेगरी, होल सेल, ऑनलाइन, डायरेक्ट सेल। उसके बाद जो कैश मोड में सेल हो रहे हैं उनके पास भी 3 कैटेगरी, होल सेल, ऑनलाइन एंड डायरेक्ट सेल। तो यहाँ मुझे लेकर आना है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा फंक्शन यूज होगा, समिप्स फंक्शन यूज होगा, जो हमारा काम क्या करता है, क्राइटेरिया के बेस पे हमारा सम करने का काम करता है। तो यहाँ आप देखेंगे मेरे पास कितने टाइप के क्राइटेरिया हो रहे हैं, एक एम्प्लॉय नेम पहला, प्रोडक्ट ID दूसरा, ऑनलाइन मोड तीसरा क्राइटेरिया और कैटेगरी चौथा क्राइटेरिया। 4 टाइप के क्राइटेरिया मेरे पास हो रहे हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ पे डेटा आप देख लो, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट ID है, यहाँ तो मल्टीपल टाइम आप देख रहे हो कि रिंकू कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार सेल करेगा उतनी बार रो डेटा में रिपीट होगा, राइट। तो यहाँ पे भी देखो एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट ID, सेल टाइप, पेमेंट मोड, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा ये है, मेन हमारा ये है टोटल सेलिंग प्राइस, हमें इसे ही लेना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू समिप्स फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला क्या है, पूछ रहा सम रेंज। तो मेरा सम रेंज कहाँ है, रॉ डेटा में ही है। यहाँ तो मेरा फॉर्मेट में जनरेट करना है मुझे रिपोर्ट, रॉ डेटा में जाएंगे तो ऑटोमेटिक रॉ डेटा वाला सीट ले लेगा, यहाँ पे देखो। और सम रेंज पूरे वैल्यू जहाँ तक है वहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लो, पूरा नीचे तक जहाँ तक डेटा आपने एक्सपोर्ट किया है। तो रेंज हमारा क्या हो गया, K2 से K528। इसको F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। क्यों फ्रीज कर देंगे, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो अब तो हमारे पास कोई रेंज नहीं है, हमारे पास तो जो सम का रेंज है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, नीचे तो कोई और डेटा आने वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसे फ्रीज कर देंगे। सम रेंज ये हो गया।
क्राइटेरिया रेंज मैंने आपको क्या बताया था, 4 क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया रेंज मेरा क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज एम्प्लॉय नेम वाला फील्ड मेरा पहला क्राइटेरिया रेंज होगा, और हम उसको सिलेक्शन यहीं से करेंगे क्योंकि मैंने सम रेंज में K2 से लिया है। तो ऐसा नहीं एम्प्लॉय नेम यहाँ B1 से लेंगे, सीक्वेंस सेम होना चाहिए। दूसरे रो से आपको सब कुछ लेना है, सारे क्राइटेरिया रेंज आपको दूसरे रो से ही लेने हैं क्योंकि आपने स्टार्टिंग में K2 से लिया। अगर स्टार्टिंग में K1 से लिए रहते तो हमें यहाँ B1 से लेना होता सब जगह क्राइटेरिया रेंज में। तो B2 से हम क्या करेंगे, पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, नीचे सिलेक्शन हो जाएगा पूरा, और F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे, राइट। तो मेरा क्या हो गया, एक क्राइटेरिया ये हो गया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, कॉमा जैसे लगाएंगे, देखिए पूछ रहा है क्या क्राइटेरिया है आपका, क्राइटेरिया तो बताइए। तो मेरे पास रिपोर्ट में आएंगे, भैया मेरा क्राइटेरिया क्या है, पहला ले लेंगे ये A3 से क्योंकि यहीं से मेरा स्टार्ट हो रहा, भैया रिंकू है मेरा पहला क्राइटेरिया, चलो कॉमा। अब पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 2, तो रिंकू ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया ये भी मुझे पता करना है। तो प्रोडक्ट वाला कैटेगरी मेरा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि इसी में देखेगा कि कहाँ P0024 इसी में तो सर्च करेगा। तो रेंज को मैंने लिया और F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे, कॉमा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना, कर लोगे। क्राइटेरिया 2, तो दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्या हो जाएगा, भैया यही तो होगा मेरा दूसरा क्राइटेरिया, राइट क्योंकि क्राइटेरिया रेंज मैंने वो लिया प्रोडक्ट वाली कैटेगरी, तो उसी में ढूंढेगा, रिंकू को पहले ढूंढेगा, फिर इसको ढूंढेगा, प्रोडक्ट आईडी को 24 को, फिर अब मेरा तीसरा क्राइटेरिया रेंज तीसरा क्या है भैया, तीसरा मेरा है ये कैटेगरी वाला होलसेल ऑनलाइन डायरेक्ट सेल, ये जहाँ है ये वाला फील्ड मेरा तीसरा क्राइटेरिया होगा। तो ये कहाँ है देखो, सेल टाइप, तो यहाँ से पूरा सिलेक्शन करेंगे और F4 प्रेस करके इसे भी फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया 3 क्या होगा, रिपोर्ट में जाएंगे, क्राइटेरिया 3 मेरा ये हो जाएगा, राइट। अब कॉमा देंगे, फिर अब क्राइटेरिया रेंज 4, मैंने क्या बताया था आपको, 4 क्राइटेरिया, तो ये मेरा 3 क्राइटेरिया हो गया। अब ऑनलाइन मोड वाला फील्ड कौन सा है, यही है कैश और ऑनलाइन, देखो यहाँ पे ही है, ये देखो पेमेंट मोड कैश ऑनलाइन, यही वाला फील्ड मेरा क्या है, कैश और ऑनलाइन वाला फील्ड है। तो ये हो गया मेरा क्राइटेरिया रेंज 4, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा। अब पूछ रहा क्राइटेरिया 4, तो क्राइटेरिया 4 में हम क्या करेंगे, इसको अभी मैं यहाँ से रिपोर्ट से ऐसे हटा दूंगा, डबल कोट में लिखूंगा ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे क्या है ऑनलाइन और कैश था हमारा उस रेंज में। तो डबल कोट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हमने देखो B है, B1 है, C1 से E1 तक हमने एक ही सेल को मर्ज कर दिया है, राइट। तो जब हम इस साइड ड्रैग करेंगे, क्योंकि हम हर जगह तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ना, फॉर्मूला तो हम सिर्फ एक बार लगाएंगे, बाकी सारे जगह हम ड्रैग ड्रॉप करके करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो सारे जगह हम ड्रैग करके करने वाले, तो इसलिए हम ऑनलाइन ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ ड्रैग करेंगे तो C1 पे ही हमारा ऑनलाइन है, C2 पे ऑनलाइन आ जाएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ब्रैकेट बंद किया, एंटर, देखो इतना से लग गया। अभी मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये जो मेरा रेंज देखो, मैं इसे अनमर्ज करता हूँ, देखो ये क्या है मेरा C1, तो जब मैं इसे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज करूँगा ना, तो मैं देखो अभी इक्वल टू करता हूँ और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके C1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो C1, लेकिन जब मैं इधर ड्रैग करूँगा तो क्या हो जाएगा देखो D1, तो C1 D1 में तो कुछ ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि C1 को ही तो मैंने सेलेक्ट करके मर्ज किया, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया मैनुअली, ठीक है। अब देखो 1634, तो इसने क्या किया, ये जो सम रेंज है ना, पहले मैंने क्या भैया इसी को सम करना है पूरा यहाँ पे, लेकिन क्राइटेरिया के बेस पे। क्राइटेरिया क्या था कि भैया रिंकू, तो इसने देखा इसमें रिंकू कहाँ है, पहला ढूंढा इसमें रिंकू कहाँ है, उसके बाद देखा क्या है हमारा प्रोडक्ट आईडी P0024 है हमारा ये, तो अब क्या करेगा, अब ये इसमें ढूंढेगा P0024 कहाँ है, इस पूरे में यहाँ पे ढूंढेगा, किसमें, इस पूरे में यहाँ पे ढूंढेगा P0024 कहाँ है, रिंकू कहाँ है, ढूंढेगा। उसके बाद ढूंढेगा क्या भैया, होलसेल कहाँ है, होलसेलर, यहाँ पे अब ढूंढेगा होलसेलर कहाँ है, तीनों मिल गया। अब ढूंढेगा भैया ऑनलाइन मोड, ये जो मोड है ऑनलाइन कैश, तो इसलिए हमने डबल कोट में ऑनलाइन ही लिखा, क्योंकि स्पेलिंग जो यहाँ है वही स्पेलिंग हमें वहाँ डालनी होगी। तो अब ये ढूंढेगा ऑनलाइन, यानी रिंकू P0024 होलसेल ऑनलाइन, और उसकी वैल्यू सम करके दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊँ रिंकू P0024, यही क्राइटेरिया था मेरा, देखो यहाँ पे P0024 होलसेल और ऑनलाइन ना, यहाँ पे मैं होलसेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन,
अब ये इतनी ही इन तीनों की वैल्यू देखो सम करके दे देगा, इसे मिल जाएगी ये तीनों, और तीनों वैल्यू को सम करके देखो 1634 आपको यहाँ पे ध्यान से देखो ये आ रहा है ना 1634 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया 1634। अब ड्रैग करने से पहले अगर आपने सेल रेफरेंस अच्छे से पढ़ा है, सेल रेफरेंस 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव, मिक्स एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो इसमें हम मिक्स सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्यों? अगर मैं इधर ड्रैग करूंगा राइट साइड, ध्यान से समझना, राइट साइड ड्रैग करूंगा तो चलो मेरा ये रेंज मैंने फ्रीज कर दिया, ओके, सम क्राइटेरिया रेंज फ्रीज कर दिया, ओके। A3 मेरा क्या है, रिंकू वाला, तो जब मैं इधर ड्रैग करूंगा तो A3 की जगह B2 हो जाएगा ना, B3 हो जाएगा। तो इसमें क्या करूंगा, देखो मिक्स सेल रेफरेंस यूज करूंगा यहाँ पे। इसमें हम रो को अनफ्रीज रखेंगे कॉलम, क्योंकि एक सेल हमारा रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन इंटरसेक्शन से बना होता है, यानी A3 दैट मीन्स एक कॉलम तीसरा रो। तो हमने कॉलम को फ्रीज कर दिया और रो को अनफ्रीज नहीं किया, रो को फ्रीज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि A3 के बाद जब नीचे ड्रैग करूँ तो A4 को भी देखे, A5 को भी देखे, राइट। चलो यहाँ पे भी मैंने दूसरा क्राइटेरिया रेंज भी मैंने फ्रीज कर दिया, B3 मेरा क्या है, ये, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, मुझे इधर जब ड्रैग करूँगा तो मुझे इधर तो प्रोडक्ट आईडी इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन रो के लिए काम है, F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे और 3 से डॉलर साइन हटा देंगे, क्योंकि नीचे ड्रैग करूँ तो 3 पर भी देखे। उसके बाद भैया मेरा तीसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, E2 से E528 और C2 यानी होलसेल वाला जो कैटेगरी थी, तो ये सही। अब इसमें मुझे रो को फ्रीज कर देना है। क्यों रो को? क्योंकि भैया C2 के बाद C3 में तो कुछ भी नहीं है ना, नीचे देखो होलसेल वाला मेरा यहीं पे है ना सिर्फ, तो लेकिन जब मैं इधर ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिक मेरा ऑनलाइन ले ले, डायरेक्ट सेल ले ले, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम को अनफ्रीज रखेंगे और 2 को फ्रीज, क्योंकि रो का मेरा कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन कॉलम का काम करवाना है, क्योंकि इधर ड्रैग करो तो ऑटोमेटिक इस पे पास चला जाए, सी के बाद इस पे चला जाए, क्योंकि अगर आपने सेल रेफरेंस नहीं पढ़ा ना तो प्रॉब्लम आएंगी आपको। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो देख के तो सीखा जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में सीखते तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। तो अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं कि कोई आपको डेप्थ में सिखाए, आपकी हेल्प करे, आपके डाउट क्लियर करे इंस्टेंट, तो हमने कोर्स डिज़ाइन किया 699 में, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे हमारा यूनिक कोर्स है जो आपको हेल्प करेगा एक्सेल में मास्टर बनाने में। अगर आपको बेसिक टू एडवांस एक्सेल आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे मास्टरी सीखो और अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ, जिससे आप एक भी इंटरव्यू, कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे। आपको डील, मतलब आपको डेटा के साथ डील करना आ जाएगा, कैसे डेटा का मैकेनिज्म वर्क करता है, अरे का कॉन्सेप्ट समझ लिया, कोई भी क्वेरी आप खुद से फिक्स करने लगेंगे अरे के दम पे। अरे के दम पे सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं, मैंने होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया, आप चैनल पे विजिट करना, देखना, उसमें एक भी VBA कोड यूज़ नहीं किया है, सिर्फ अरे के दम पे किया और क्लाइंट से 35,000 चार्ज किए थे मैंने, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखो। अगर बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टर, इसमें सारी चीज़ें आपको डेप्थ में मिलेंगी। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट है, जहां आपके इंस्टेंट डाउट क्लियर किए जाएंगे, राइट। अगर आप कंपनी में काम कर कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैसेज कर दीजिए ऐप के अंदर, हमारी टीम बैठी है, तुरंत आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेगी, आपकी हेल्प करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके काम में, वो भी सर्विस है, सारा कुछ आपको दे रहे हैं इसमें। फीडबैक देखना है, आप जाओ इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करो, आप GG टेक्निकल फोरम में बाय फेस कोर्स का फीडबैक बहुत सारे लोगों ने दिया, जाके देखो कि कितना अच्छा कोर्स है, लोग कितना अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, 4.9 की रेटिंग है, राइट। तो कुछ है इस कोर्स में। अगर आप अपने सच में डेटा एनालिस्ट फील्ड में अपना कैरियर बूस्ट करना चाहते हैं, कोर्स को जरूर ज्वाइन करना। उसके बाद धीरे धीरे पावर क्वेरी भी आपको कोर्स हमारे उसमें मिलेंगे, पावर क्वेरी सीखिए। उसके बाद हम पावर पाइवट भी लेकर आने वाले हैं, पावर BI भी लेकर आएंगे, सारी चीज़ डेप्थ में सिखाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 699 में आपको बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टर सिखा रहे हैं, राइट। तो जाओ और सीखो और अपने नॉलेज को बूस्ट करो, और कोई भी डाउट है हम वहाँ आपके इंस्टेंट आपको हेल्प करने वाले, आपको लगेगा कि कोई हमें मिल गया जो हमारी हेल्प कर रहा है, राइट। तो यहाँ मैंने 2 को फ्रीज कर दिया रॉ डेटा। अब यहाँ पे मेरा ऑनलाइन ऑटोमेटिक है, राइट, तो कोई बात नहीं। अब इंटर मारेंगे, अब यहाँ देखो मैं इधर ड्रैग कर दूंगा, राइट, और नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अब कॉपी करके अब इस इधर ड्रैग करने पे क्या करें, इधर तो ड्रैग करेंगे, लेकिन इधर मेरा देखो यही वाला रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि अभी ऑनलाइन लिया है। तो यहाँ पे जाके अब हम कैश करना है, क्योंकि ये वाला फील्ड मेरा कैश का है, बस यहाँ पे जाके हम कैश कर देंगे, CASH। ये देखो कैश का हो गया, यहाँ ड्रैग कर दिया, यहाँ ड्रैग कर दिया, हो गया रिपोर्ट 10 मिनट में रेडी। मैनुअल करते कितना टाइम, सम करना है, अल्ट के साथ इक्वल टू ऑटोमेटिक, ये सम हो गया और ड्रैग कर दिया।
इसका भी सम करना है, नीचे रखा अल्ट के साथ इक्वल टू सम हो गया, इसको भी ड्रैग कर दिया। तो ये देखो मेरा पूरा आ गया, यानी टोटल मेरा 401337 है। अभी देखो मैं यहाँ पे फिल्टर हटाता हूँ, क्या वैल्यू रिजल्ट सही आ रहा है अभी आपको पता चल जाने वाला है। मैं इसको पूरे सेलिंग प्राइस को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या सेम रिजल्ट आ रहा है 401337.1106। तो यहाँ पे रिपोर्ट पे आएंगे और देखो 401337.1106 सेम आ रहा। पॉइंट को हटाना है, सारे को ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ से राउंड कर दो, सॉरी यहाँ से ऐसे घटा के ये राउंड कर दो, मिडिल में कर दो। ओके, रिपोर्ट रेडी। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें डेप्थ में बताई हैं। कोर्स में भी आपको इसी तरह एक एक चीज़ डेप्थ में घुसकर बताया गया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो एक प्रॉपर वे में सीखो, तभी आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हो। कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। अगर आप अच्छा डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं ना, तो बहुत सारे वे हैं, सोर्स हैं पैसे कमाने के। फ्रीलांस के थ्रू कमा सकते हो बहुत सारे पैसे, लेकिन हाँ आपको क्वेरी सॉल्व करने आनी चाहिए, राइट। जैसे हम कैसे क्वेरी सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर वे में सीखा, डायरेक्शन में सीखा, राइट। और हम आपकी हेल्प भी करेंगे, आपके कोई डाउट होंगे क्लियर करेंगे इंस्टेंट वहाँ पे। अगर आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी अब आपके सामने कोई दूसरी प्रॉब्लम उस टाइप से आए तो आप फिक्स कर लोगे, राइट। तो इसलिए डाउट भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सारा कुछ मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।